विजयनगर राज्य में एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और राजा कृष्णदेवराय से शिकायत की। महाराज, मेरे घर में कल रात चोरी हो गई। चोर मेरे सोने के आभूषण और हजारों स्वर्ण मुद्राएं चुरा ले गया। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि पूरे नगर में तलाशी ली जाए और चोर को पकड़कर लाया जाए। कुछ ही दिनों में सिपाहियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। उसके पास से कुछ आभूषण भी मिले। राजा ने उसे तुरंत जेल भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी तेनालीराम आगे बढ़े और बोले, महाराज, क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कि यह चोर अकेला दोषी नहीं है। राजा चौंक पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? तेनालीराम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस व्यापारी के घर भेजें। मैं वहाँ कुछ जांच करना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। तेनालीराम व्यापारी के घर गया। उसने पूरे घर का निरीक्षण किया। फिर वह वापस दरबार में आया और बोला, महाराज, चोर को सजा देने से पहले हमें यह जानना होगा कि चोरी को आसान किसने बनाया। तेनालीराम ने व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, मैंने देखा कि व्यापारी ने अपने आभूषण और धन एक खुले संदूक में रखे थे और घर के दरवाजे भी ठीक तरीके से बंद नहीं किए थे। सुरक्षा का कोई उपाय नहीं था। यह तो जैसे चोर को न्योता देने जैसा है। राजा ने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, महाराज, एक व्यक्ति की गलती से दूसरा अपराधी बनता है। यदि हम केवल चोर को ही दोषी ठहराएंगे तो समाज में असली शिक्षा नहीं फैलेगी। हमें लोगों को जागरूक भी करना होगा कि वे अपनी संपत्ति की रक्षा स्वयं करें। राजा ने तेनालीराम की बात को समझा और चोर को उचित सजा दी, लेकिन साथ ही व्यापारी को चेतावनी भी दी कि भविष्य में वह सुरक्षा में लापरवाही ना करे। सीख यह है कि दूसरों को दोष देने से पहले हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। लापरवाही भी एक प्रकार का अपराध बन सकती है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।